वेलकम टू जियो एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र, क्योंकि दर्पण सूत्र से आपके 12th क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है 3 या 4 नंबर का। तो आज हम लोग बहुत ही आसानी से सीखेंगे दर्पण सूत्र कैसे प्रूव किया जाता है। तो हम आपका फिगर में देख रहे हैं, आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर M और M डैश एक अवतल दर्पण का द्वारक है। हम इसी अवतल दर्पण के थ्रू हम लोग प्रूव करेंगे दर्पण सूत्र को। तो हम लोग इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, चूंकि एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसको प्रूव करने के लिए, तो सबसे पहले इसके बारे में लिखने के लिए बोला जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है, जिसका C वक्रता केंद्र, F फोकस बिंदु तथा AB एक वस्तु है और A डैश B डैश प्रतिबिंब है। यहां हम लोग देख रहे हैं कि इस दर्पण के लिए ये जो F है फोकस बिंदु है और C जो है C बिंदु जो है वक्रता केंद्र है और A भी एक वस्तु और इसका जो ये A डैश B डैश है एक प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। तो हम लोग पिछले क्लासेस में चिन्ह परिपाटी का वीडियो बनाए थे, तो आप हम लोग देखेंगे यहाँ चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी ये जो इस दर्पण के ध्रुव से जो दूरियां मापते हैं वो किस तरह से उसका साइन में परिवर्तन होता है वो हम लोग सारी चीज सीखे हुए हैं। पिछले वीडियो में साइन कन्वेंशन पढ़ाया है, उसमें आप अच्छे तरह से देखेंगे। फिर भी यहाँ से हम लोग आज भी जानेंगे कि ये जो दूरियां हैं यहाँ से P और B, P भी क्या है, यहाँ वस्तु की दूरी है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर PB बराबर माइनस U। वस्तु की दूरी को हम लोग U से डिनोट करते हैं और ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में ये हम लोग दूरियां माप रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें B डैश P को देखें तो ये है माइनस भी लिखेंगे, क्यों, ये जो है वस्तु की दूरी है और ये भी इसके इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में है, तो इसको भी हम लोग माइनस लेंगे, वस्तु की दूरी को V से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखें CP बराबर हो जाएगा R माइनस R होगा, क्योंकि ये भी विपरीत दिशा में है, तो 2 माइनस 2F हो जाएगा। और हम लोग पिछले क्लासेस में ये भी सीखे कि R इक्वल टू 2F होता है। अगर आप लोग नहीं सीखे हो तो प्लीज मेरे पिछले वीडियो जा करके व्यू करें, वहां से सीख लें R इक्वल टू 2F कैसे होता है। और यहाँ पर हम देखें इस चित्र के अकॉर्डिंग तो PF बराबर हो जाएगा F माइनस, ये भी माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये भी विपरीत दिशा में है। अब हम लोग चित्र के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पर 4 त्रिभुज का निर्माण होता है, 1 2 3 और ये 4। हम सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम कराएंगे। हम लोग 10th क्लास में त्रिभुज के नियम्स को पढ़े हैं, वहां पर ये देखें कि जितने भी समकोण त्रिभुज होते हैं सब एक दूसरे के समरूप होते हैं और समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजा का रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ चित्र के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यहाँ पर चित्रानुसार त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज B A' B' C एक
बी समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक है, इसलिए समरूप होगा। अतः ए बी बाय ए डस बी डस बराबर बी सी बाय बी डस सी। समीकरण इसको एक मान लेते हैं। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, ये वाली त्रिभुजों की, तो ये भी दोनों समकोणिक त्रिभुज है। और इसी प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार त्रिभुज ए डस बी डस सी तथा डी एन एफ के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग देखेंगे डी एन बाय हम लोग इस त्रिभुज का ले लेंगे ए डैश बी डैश बराबर इस त्रिभुज का ये दूरियां लेंगे एन एफ बाय हम लोग इस त्रिभुज का ये दूरियां लेंगे, क्या हो जाएगा बी डैश एफ। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे यहां पर कि ये जो ए बी है डी एन एफ के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी इंसिडेंट रे है जो मुख्य अक्ष के समांतर हो और वो दर्पण से टकराता हो तो वो फोकस से होकर के गुजरती है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। इसलिए ए बी और डी एन क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे परंतु ए बी बराबर डी एन, इसलिए हम लोग क्या करेंगे डी एन के जगह पे ए बी लगा देंगे, डी एन के जगह पे क्या लगाए, ए बी लगा दिए और यहां पर हम लोग इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को समीकरण 1 और 2 को जब हम तुलना करेंगे तो ये वाला और ये वाला क्या है, दोनों एक साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड का ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर बी सी बाय बी डैश सी और बराबर हो जाएगा एन एफ बाय बी डैश एफ। यहां तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज आपको बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से आप देखिएगा कि जब ये द्वारक दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो क्या होगा उस कंडीशन में, ये एन जो है ये अगर बहुत छोटा हो जाए तो ये एन जो है इधर शिफ्ट कर जाएगा, पी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और डी भी कहां आ जाएगा, लगभग पी पर आ जाएगा। तो हम एक लाइन लिख लेंगे यहां पर कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो एन एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे बी सी बाय बी डैश सी बराबर हम लोग लेंगे एन एफ के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, ध्यान से देखिएगा, एन एफ के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, पी एफ रख सकते हैं। पी एफ बराबर बी डैश एफ। आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगा कि यहां पर एन एफ के जगह पे पी एफ कैसे आया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं
कि इसको किस तरह से ब्रेक करते हैं। एक मतलब हम लोग यहाँ से ब्रेक करेंगे इसको कि हमेशा जो भी दूरियां ली जाती है दर्पण में वो P से दूरी मापी जाती है, मतलब दर्पण के ध्रुव से दूरी मापी जाती है। तो दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियों को देखेंगे क्या चीज होता है। हम अगर यहाँ BC है, ये क्या लिखा हुआ है BC, ये BC, इसको हम लोग किस तरीके से यहां से लिख सकते हैं। हम इस चीज को ये लिख सकते हैं PB माइनस PC, PB माइनस PC को हम लोग लिख सकते हैं BC को। इस BC को हम लोग लिख सकते हैं PB माइनस PC। अब हम नीचे वाले अगर देखें B' को अगर हम देखें, मतलब इस वाले को देखें PB को अगर हम देखें PC, अगर इस B' को अगर लिखना हो तो हम लोग देखेंगे क्या PC माइनस PB, PC माइनस PB बराबर PF बाय BF को लिखें। तो अभी हम आप लोगों को लिखने के लिए बताया कि ये जो BF है ये दूरियां हैं, इसको मापने के लिए हम लोग PB' माइनस इसको कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे PB' माइनस PF। ये आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग जितनी भी दूरी नापेंगे तो ये दर्पण के ध्रुव से मापेंगे और यहीं से देखते हैं कि सारी दूरियां यहीं से लेते हैं, वस्तु की दूरी, फिर प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, सारे यहीं ध्रुव से मापते हैं। तो उसको उस चीज को कंसल्ट करने के लिए हमको इस तरह से लिखना है। BC को हम लोग PB माइनस PC लिखें और फिर B' को हम लोग PC, ये जो P और C है इसको हम लोग घटा दें ये वाले को, तो इतना सा बच गया। फिर हम लोग देखें तो PF को हमको कोई नीड नहीं है लिखने का। क्यों? क्योंकि ये फोकस दूरी हम लोग ऑलरेडी लिए हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सब की जो मान हम लोग बाहर ऊपर में लिखे थे ये सारे चीज हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि सभी दूरियों का मान चिन्ह सहित रखने पर प्रयुक्त दूरियों का मान चिन्ह सहित रखने पर क्या हो जाएगा। देखो PB वस्तु की दूरी है तो यहां पर माइनस U माइनस PC क्या है, PC आपका वक्रता केंद्र है तो माइनस 2F हो जाएगा बाय PC वक्रता केंद्र है माइनस 2F, माइनस ऑलरेडी यहां पर है और इसके अंदर PB' ये कौन सी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है तो ये V हो जाएगा, माइनस V हो जाएगा बराबर ये PF है फोकस दूरी तो यहाँ पर माइनस F रख देंगे और PB' है तो इसका मतलब PB' के लिए ये वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है तो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी रख देंगे और PF जो है वो फोकस दूरी है माइनस F हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। सॉल्व करने पर यहां पर आता है माइनस U प्लस 2F बाय माइनस 2F प्लस V बराबर माइनस F बाय V माइनस प्लस F। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहां पर इसको हम लोग लेंगे माइनस F मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2F प्लस V बराबर माइनस V प्लस F जाएगा माइनस U प्लस 2F। तो FF ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और F स्क्वायर तो यहां पर 2F स्क्वायर प्लस FV या VF बराबर यहां पर माइनस VF हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और F इंटू V VF। यहां पर देखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस v इंटू यू, तो यू वी। फिर यहाँ पर इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस v और f, 2vf। अब इससे करेंगे माइनस प्लस माइनस u f, और इसको करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। हम देखते हैं ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये और ये इसमें से घट जाएगा एक, तो बचेगा ये। इसको अगर उधर ले जाते हैं तो u v माइनस वी एफ और माइनस यू वी माइनस यू एफ बराबर 0 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों पक्षों से यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर एक लाइन, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर क्या होगा, यू वी बराबर यू वी एफ। हम इन दोनों को उस साइड ले जाते हैं तो वी एफ बाय यू वी एफ प्लस, चूंकि दोनों के पास माइनस है तो उस साइड ले जाने पर प्लस हो जाएगा, तो यू एफ बाय क्या हो जाएगा, यू वी एफ। यहां देखते हैं यू वी कैंसिल आउट, वी एफ कैंसिल आउट, यू कैंसिल आउट, एफ कैंसिल आउट। तो यहां पर बचता है 1 बाय एफ बराबर 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। यही आपका दर्पण सूत्र है, ये आपका दर्पण सूत्र। 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी, ये आपका दर्पण सूत्र प्रूफ हो गया। तो हम लोग देखें कि कितने आसानी से दर्पण सूत्र को प्रूव कर सके यहां हम लोग। अब हम अगले वीडियो में हम बनाएंगे आपके लिए प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।